Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all, as always, in your teaching warrior family. 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। सुबह सुबह उठिए, हिंदी इंप्रूव करिए। ठीक है, छोटा सा प्रैक्टिस होता है, सेट होता है 10 मिनट का। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू फॉलो करते रहोगे तो तुम्हें जो कहते हैं ना 200 क्वेश्चनों की मैराथन कराओ, वो सब नहीं करना पड़ेगा। वो सब बेवकूफ़ी होती है और उतना ज़्यादा क्वेश्चन कर भी नहीं पाते कोई। थोड़ा थोड़ा करो, डेली करो, कछुए की तरह चलना सीखो। किसी तरह कछुआ की तरह चलना सीखो, खरगोश मत बनो। खरगोश बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता आज के टाइम में। जो कछुए की तरह चलेगा वो पक्का जीतेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। जब मम्मी पापा किसी अपने बच्चे को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें मम्मी पापा क्या अभिवादन करेंगे, तो वो करेंगे शुभ आशीर्वाद। क्या करेंगे? शुभ आशीर्वाद। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो, ये माता पिता लिख रहा है ना, इसमें द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व इस तरीके से लिखते हैं, बर्तनी शुद्धि भी आती है। और ये बीच में जो चिन्ह लग रहा है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या है? योजक चिन्ह। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताओ। देखो, डायरेक्ट शुद्ध वाक्य बताता हूँ। अरब के 10 यात्री भारत आए। क्या आएगा? अरब के 10 यात्री भारत आए। अब देखो, 10 अरब यात्री तो हो ही नहीं सकते, 10 अरब यात्री नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? देखो, प्रार्थना की जा रही है तो स्त्रीलिंग हो गया। घटना घट गई। ठीक है, संकल्प लिया जा रहा है तो यही तो आ गया। तो ये क्या है? आपका पुल्लिंग है। लिया जा रहा है, अच्छा संकल्प लिया है। ठीक है, कभी ये बोला अच्छी संकल्प है? नहीं, अच्छा संकल्प उठाया है, ऐसे बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही लिंग है हिंदी में। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का है? क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है ये रूप के अनुसार। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मूल, यौगिक, वैसे मैं बता चुका हूँ पहले आपको, ये स्थानिक, मगर आपने दिमाग से उतार दिया वो पक्का। तो ये कितने प्रकार का रूप के हिसाब से? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार का है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से समझ लेना और इसका आंसर आप लोग दोगे। मैं 1000 बार हर बार जब भी आता है ना क्वेश्चन जरूर बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, इसे ऐसे पहचानो, क्रिया से पहले लगते हैं, क्रिया से पहले लग के क्रिया विशेषण उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लेना। और क्रिया क्या होती है? जिस शब्द के पीछे ना होता है, चलना, खेलना, दौड़ना, भागना। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। और जो परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव। जो अपने देश में जन्म लेते हैं देशज, जो विदेशी भाषा के शब्द हम यूज करते हैं वो विदेशज। जैसे पुर्तगाल का लिख लो गमला, और चाइना का लिख लो चीनी, और लिखना चाहो जापान का लिख लो आप रिक्शा। और जापान से याद आता है कि कल शिंजो आबे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वो जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, शिंजो आबे। उनके दादा भी प्राइम मिनिस्टर थे। इन चीज़ों को याद रखना। ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ऐसा कौन, मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने अपनी बीमारी की वजह से अपना इस्तीफ़ा दे दिया हो। ठीक है, इंडिया में इतने लोग बीमार रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे या कोई भी रहे, किसी ने नहीं दिया। चाहे विदेशों में जॉन एफ कैनेडी ले लो अमेरिका के, उन्होंने भी नहीं दिया था। तो ऐसी चीज़ों को भी देखते रहा करो, जीके इम्प्रूव होनी चाहिए तुम्हारी। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे? कौन से शब्द? दोनों शब्द। मैंने ऊपर जो बताया था ना द्वंद्व समास, उसमें माता पिता या भाई बहन लिखो। माता पिता बहुत हो गया, भाई बहन। देखो, भाई भी इम्पोर्टेंट है, बहन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि एक से काम चल जाएगा, दोनों चाहिए, दोनों से काम चलेगा। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विग समास में कौन सा? द्विग समास और कर्मधारय किसका भाग है? तत्पुरुष समास का भाग है। तो इसमें जैसे तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, तो इनमें भी द्विग में और कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है। और द्विग समास में तो संख्यावाची भी होता है शब्द। ठीक है, प्रधान समास ऐसा कुछ है नहीं। तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। वैसे कारक चिन्ह 8 हैं आपके, ठीक है, हिंदी में। और तत्पुरुष कितने प्रकार का? 2।
समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष। और समानाधिकरण भी दो तरीके से हो जाता है, फिर द्विग और कर्मधारय। और व्याधिकरण में फिर ये 6 जो मैंने बताया ना ये आते हैं। अब शुद्ध बतानी बर्तनी। अब आपने कई बार इस तरीके से तो देखा होगा कि इस तरीके से शुद्ध होता है उज्ज्वल, मगर ये अलग तरीके से थोड़ा लगा हुआ है। ये ऐसे कह लो या ये कह लो, बात एक ही है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी शुद्ध व्यंजन है और इसे भी कहेंगे तो आप, ये भी क्या है आपका शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दा, डी आंसर हो जाएगा आपका उज्ज्वल, ठीक है। एक दो तो जैसे मैं हर बार बताऊंगा ये आपको, कवियत्री जरूर बताऊंगा, आशीर्वाद, ठीक है। और आप हिरण्य कश्यप, कश्यप होता है, कश्यप मत कर देना। जो इसमें जो कमी निकालेगा ना हिरण्य कश्यप में, वो कश्यप लिख देगा, मगर आपको क्या करना है, कश्यप करना है, ठीक है। अहल्या, वाल्मीकि, वाल्मीकि, छोटी का पे छोटी की मात्रा लगेगी, इसे भी आप देख लें। ये भी बड़ी की लगा देता है तो वो गलती करा देता है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, अनुरक्त का क्या होगा, अनुरक्त का होगा विरक्त, क्या होगा विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, सारे तत्सम बताने। देखो सरकरा में क्या रेफ वाला आ रहा है, ये तो तत्सम है। ज्येष्ठ, अग्नि, पवन, ये सब क्या है तत्सम है, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ जो घोड़ा दे रखा है, घोड़ा थोड़ी ना होता, घोटक होता है, क्या होता है घोटक होता है, हाथी नहीं होता, हाथी का तत्सम अलग होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, को उपसर्ग नहीं है। को उपसर्ग किस में नहीं है, को प्लस रूप, को प्लस कर्म, को प्लस चाल, कुशल में नहीं है, किस में नहीं, कुशल। अब देखो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आप आगे लगते हैं या आदि में लगते हैं, ठीक है। आगे कह दे या आदि कह दे एक ही बात है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में बताता हूँ 10 और उर्दू में बताता हूँ 19, और इन दोनों में रहता है डाउट, मगर ये अगर ऑप्शन में मिल के आए तो लगाना, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने हिसाब से बताए इन्हें, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है आपका को, ठीक है। अब उप सुने बिने दुर्दुष प्रपरा, इस तरीके से आप अधि अनुशम। नेक्स्ट, इन प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ पुजारिन में, पुजारिन में क्या हुआ, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पुजारी प्लस इन, पुजारन, पुजारिन सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो जो किसी समूह विशेष का बोध कराए, तो उसे क्या कहें, पहला पद क्या हो संख्यावाचक। ऊपर मैंने बताया था ना पहला पद संख्यावाचक किसमें होता है, द्विग समास में। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है या आपका पूर्व पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होते हैं उपसर्ग या अव्यय का यूज करते हैं, ठीक है। और बताऊं मैं आपको, इसके जो एग्जाम्पल होंगे ना अव्ययीभाव के जो एग्जाम्पल होंगे, इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता, लिख लो ये बात दिमाग। और एक अपवाद जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको लगेगा कि वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, वो है हिमालय पार या जमुना पार, गंगा पार, ये पार। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे हिमालय के पार, मगर ये गलत कर दोगे। अगर किसी को आपका टेस्ट लेना होगा ना, अगर वो चाहेगा कि आपका टेस्ट लें, आपको आता है समास नहीं आता, तो वो ऐसे ही एग्जाम्पल पूछेगा। तो ये किसका है, ये है अव्ययीभाव का, ठीक है। अव्ययीभाव का एक एग्जाम्पल बता दिया अपवाद वाला। एक मैं बताता हूँ बहुब्री का, प्रतिकूल, प्रतिकूल लिख लो, प्रतिकूल क्या है, ये अपवाद है आपका बहुब्री समास का, बहुब्री समास होता है, ठीक है, ऐसे याद रखो। और चलो इतना ही काफ़ी है। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास किसमें, द्वंद्व समास है नर और नारी, क्या है नर और नारी, ये हो जाएगा शरण को आगत तत्पुरुष हो जाएगा। लंबा है जिसका उधर गणेश जी हो जाएंगे बहुब्री। अंधकूप में क्या हो जाए, अंधा है जो कूप कर्मधार है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। समास का विलोम क्या होता है, व्यास, ठीक है, इस इतना याद है। और समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप करना, ठीक है। नेक्स्ट, नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग शहरी लगाए थे जब पेपर में आया था, तो मगर क्या होता है वो नागर होता है, क्या होता है आंसर नागर हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक क्या है, राजा ने कंबलों को कंबल दिए।
अब आप सोच रहे होगे सर इसमें तो को आ रहा है, संप्रदान में तो हमने के लिए पढ़ा है। तो एक चीज़ याद रखना, अब मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ किसी को दान में दे रहा हो, कहीं पे भी दान का भाव आ जाए या ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए दे दी जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, संप्रदान हो जाता है। ये निर्धन और कम्बल दान में दिए। अगर यहीं पे ये हो जाता राजा ने धोबी को कंबल दिए, यहाँ पे हो जाता धोबी को कंबल दिए, तो फिर आप उसमें संप्रदान नहीं करते। केवल निर्धन की जगह अगर मैं इसमें धोबी कर दूँ ना, तो ये संप्रदान नहीं होगा फिर, ठीक है। फिर ये कर्म को हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कर्म को, क्योंकि धोबी को आप कपड़े दोगे तो अगले दिन लौटा जाएगा ना, निर्धन को कपड़े दोगे तो फिर तो वो हमेशा के लिए दे रहे हो ना उसे। इस चीज़ को याद रखना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आपका दूर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, फिर भी डाउट हो तो वहाँ पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वतः ही जान जाएगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने बैग से किताब निकाल लूँगा, मैं कपड़े अपने आप धो लूँगा, ठीक है। इस तरीके से आते हैं, निजवाचक होते हैं। क्या होते हैं, निजवाचक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर सर्वनाम के अंदर क्वेश्चन इससे बहुत बनता है। सर्वनाम होते 6 तरीके के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। टोटल सर्वनाम की संख्या बताएं, जैसे तुम, आप, वह, हम, इस तरीके से 11 है, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, सरल या साधारण वाक्य क्या कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे कहेंगे सरल या साधारण वाक्य। ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। अर्थ के आधार पर पूछ ले तो 8 प्रकार के होते हैं। 10 मिनट की वीडियो होती है, डेली देखते जाओगे ना, लिख लोगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना आपका। आप लोग सोचोगे कि हम 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन की मैराथन देख के चले जाएं, हिंदी वो सही कर लें, तो नहीं हो सकती। आप सोचोगे कि अरे सर 100 नंबर की हिंदी आएगी तो 80 तो ले ही आएंगे वो पढ़ के। तो अब जो सिलेक्शन होना है ना, वो 80 पे नहीं होना है। अब जो सिलेक्शन होगा ना, वो 80 से ऊपर ये जो 20 क्वेश्चन रहेंगे ना, ये डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 80 तो सब ले आएंगे, और जो सब ले आएंगे तो उनका सिलेक्शन तो ही ना होगा। 1% का सिलेक्शन होना है। अब देख नहीं रहे हो कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 लाख 15 लाख इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1% लोगों का सिलेक्शन होना कब है, कंटिन्यू पढ़ेंगे, और ये जो 20 वाले ये जो क्वेश्चन जो करेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बताता हूँ मैं हमेशा आपको, क्या होता है, कर्ता आपका उद्देश्य होता है। क्या होता है, कर्ता। कर्ता क्या है इसका, मोहन है। क्या है, मोहन है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। क्या होता है, विधेय। इस चीज़ को याद रखना बस, ठीक है। इसमें से मिश्र वाक्य बताना है। मैंने बताया ना आपको, मिश्र वाक्य की विशेषता क्या बताई, की आता है बीच में। सबसे पहले तो की देखो, फिर देखो जो सो, ज्यों त्यों, क्या देखो, ज्यों त्यों, जैसा वैसा, यद्यपि तद्यपि, इस तरीके से देखा करो तो हो जाएगा डी। और संयुक्त वाक्य क्या है, किंतु, परंतु, इसलिए, वरना और एवं, ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, किस कथन का उद्धत करते समय विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अब देखो, ये विराम चिन्ह है ना, इसकी संख्या है 20 दो तरह डिवाइड है, एक हिंदी के, एक इंग्लिश के। इंग्लिश में विराम, हिंदी में केवल एक ही विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। इंग्लिश के 19 लिए गए। इस विराम चिन्ह ये है अल्प विराम, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हिंदी में किया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और वह विराम चिन्ह जो केवल हिंदी भाषा का है, वह है आपका पूर्ण विराम, ठीक है। नहीं तो आप खुद देख लेना, इसे छोड़ के बाकी सारे विराम चिन्ह जो हिंदी में ना, वो सारे इंग्लिश में भी यूज होते हैं। ऐसे पहचान लेना। इसमें से कौन सा विराम चिन्हों का सही है। विराम चिन्ह ना बड़ी चीज़ है, वाक्य का ना अर्थ बदल देता है बिल्कुल। मैं इसे बताता हूँ। जो पत्र आज आया है कहाँ है, पहले तो ये घट गया, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा। यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगा, यहाँ पहले अल्प विराम लगेगा, तभी तो कह रहा हूँ अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो आ हो जाएगा। अब जैसे देखो, मैं बताऊँ विराम चिन्ह कैसे बहुत ज़्यादा यूजफुल है। रोको मत जाने दो, अगर मैं यहाँ पे विराम, अल्प विराम लगाऊँ, रोको मत, अभी क्या कह रहे हो तुम, उसे रोको मत, उसे तो चले जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे मत रोको। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, इसे कर दूँ यहाँ, रोको, अब उसे रोक लो, उसे मत जाने दो, बदल रहा है ना। केवल ही अल्प विराम से ही कितना सेंस बदल रहा है। तो विराम चिन्हों का बहुत महत्व है अपनी हिंदी में, ठीक है, याद रखना। गोदान के लेखक कौन है, गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद जी। गोदान, गबन, मंगलसूत्र, ठीक है, ये सारी किसकी हैं, प्रेमचंद जी की। मंगलसूत्र तो याद रख लेना है।
और धनपत राय कहते थे इन्हें, क्या कहते थे, धनपत राय, इतना याद रखना, ठीक है। और गिल्लू यामा, ये याद रख लेना, ठीक है। सांदगीत करके एक, वो भी याद कर लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, कौन सा था, उद्दंड मार्तंड, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था, कहाँ से, कलकत्ता से। मोस्ट की पावर इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बना तो ये जरूर आएगा आपके में, इस तरीके समाचार पत्र से बनाना जरूर देगा। पसंद आए तो शेयर कर देना। अब मैं कहना बंद कर दिया आप लोगों से, क्योंकि इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते आप लोग बिल्कुल भी। बाकी जहाँ 1 घंटे की वीडियो हो ना, वहाँ केवल आपको 10 क्वेश्चन कराए, 50 ऐड दिखाए, उनका सपोर्ट करते थे। पता नहीं क्या है, कैसे, क्या सोच है, समझ में नहीं आता। हो सके तो कर देना, इतना कहूँगा। इसमें थोड़ा सा ना मेरा फ़ायदा क्या है, मोटिवेशन मिल जाता है और कुछ नहीं। पैसे तो कमा नहीं रहा हूँ, केवल ये एक मनोभाव है जो चाहता हूँ कि आप सब लोगों की थोड़ी सी सेवा हो जाए, और कुछ नहीं। अपना और अपनों का ख्याल रखना। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।